सब्सक्राइब कीजिए फ्लाई योरसेल्फ चैनल इंग्लिश को अपनी ज़ुबान हिंदी में सीखने के लिए। यानी दोनों प्रोनाउन बिल्कुल सेम है। दैट्स द रीज़न कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन घबराइए नहीं आप, आज आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। तो गाइज़, आप बस एक बात दिमाग में बिठा लीजिए। गाइज़, 9 तरह के प्रोनाउंस होते हैं, जिनमें से 2 जोड़े यानी 4 प्रोनाउंस ऐसे हैं जो देखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसे होने के बावजूद बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। अक्सर एक जैसे होने की वजह से लोग इनमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो आइए इनके बीच के फ़र्क को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच क्या डिफरेंस है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन्हें कहा जाता है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, आवर सेल्वेज एंड इट्स सेल्फ। यानी दोनों प्रोनाउन बिल्कुल सेम है। दैट्स द रीज़न कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन घबराइए नहीं आप, आज आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। तो गाइज़, आप बस एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जिस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट का रोल करता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होने चाहिए। जबकि इंटेंसिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। इसे बस वाक्य में ज़ोर प्रकट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। यानी अगर इंटेंसिव प्रोनाउन है और उसे वाक्य से हटा भी दें तो भी उस सेंटेंस की मीनिंग में विशेष यानी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अगर उसे सेंटेंस से हटा देंगे तो वो अधूरा हो जाएगा। इन दोनों के बीच का फ़र्क जानने के लिए ये एक टिप्स भी देख लीजिए गाइज़। To check if it is intensive pronoun or reflexive pronoun, kindly remove pronoun from the sentence. If it is an intensive pronoun, the sentence will still make sense. And if the sentence no longer makes sense when the pronoun is removed, it's a reflexive pronoun. Guys, अगर आपको सेंटेंस में ये पता करना हो कि वाक्य में यूज़ किया गया प्रोनाउन एक इंटेंसिव प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आप बस इतना कीजिए कि वाक्य में आए हुए प्रोनाउन को हटा दीजिए। हटाने पर भी अगर सेंटेंस की मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वो प्रोनाउन जिसे आपने हटाया है वो इंटेंसिव है। लेकिन अगर हटाने पर सेंटेंस का अर्थ यानी मीनिंग चेंज हो रहा है या सेंटेंस इनकम्प्लीट हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें जो माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो पता करने के लिए जैसा मैंने अभी बताया आप इसे हटा दें तो ये इतना बचेगा आई हर्ट। अब सेंटेंस ये अधूरा सा हो गया तो आप कह सकते हैं कि ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ हर्ट यू, इसमें माई सेल्फ एक इंटेंसिव है। अब जैसे आपको नहीं पता तो जैसे कि मैंने बताया कि इसे हटाने पर भी सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो हटाने पर सेंटेंस होगा आई हर्ट यू। यानी जो मीनिंग पहले सेंटेंस की थी करीब करीब वही सेंस अभी भी है। पहले सेंटेंस का हिंदी अर्थ था कि मैंने खुद ने आपको चोट पहुंचाई, और जब हमने इसे माई सेल्फ हटा दिया तो इसका अर्थ बचा कि मैंने आपको चोट पहुंचाई। यानी मीनिंग में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो पहला सेंटेंस था आई हर्ट माई सेल्फ, उसकी मीनिंग थी मैंने खुद को चोट पहुंचाई, और जब हमने उससे माई सेल्फ हटाया तो सेंटेंस की मीनिंग बची मैंने चोट पहुंचाई। यानी अब ये अधूरा मीनिंग बचा। चोट पहुंचाई लेकिन किसे वो पता नहीं है। इसलिए पहले वाले एग्जाम्पल में माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरे वाले एग्जाम्पल्स में इंटेंसिव प्रोनाउन का रोल अदा कर रहा है। नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें भी बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और
पहले वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ये दूसरे वाक्य के शुरू में यूज़ होता है, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पहचानना और भी आसान है क्योंकि इससे सवाल होता है। तो आई होप कि आपको इन चारों प्रोनाउंस के बीच का फ़र्क समझ आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इन दोनों के बीच का फ़र्क देख लीजिए। हे गाइस, तो आई होप कि आपको इन चारों प्रोनाउंस के बीच का फ़र्क समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो from beginning to end. Hey, before going further, I request you all to subscribe this channel for more such videos. So keep in touch and watch. आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें। अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। गाइज, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।